4 देखिए कह रहा उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, यहाँ देखिए इसके चारों शीर्ष दिए गए हैं, आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। तो एक काम करिए ना, पहले एक चतुर्भुज बना लीजिए। और देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत ही आसान है। चलिए इसको एक चतुर्भुज हम लोग यहाँ पे पहले रचना कर देते हैं, है ना। कैसा भी चतुर्भुज आप बना लीजिए। अब इसका चाहे तो आप नाम दे सकते हैं A B C D, इसके शीर्ष दे दीजिए, ठीक है। -4, -2, इसका शीर्ष -3, -5, इसका शीर्ष हो जाएगा 3, -2 और इसका शीर्ष हो जाएगा 2, 3। देखिए आपको चतुर्भुज के क्षेत्रफल का तो कोई फॉर्मूला लिखवाया ही नहीं है, लिखवाया है कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आपको करना क्या होगा कि किसी एक विकर्ण को मिला दीजिए, या तो AC मिला दीजिए या तो BD मिला दीजिए, कोई भी एक विकर्ण मिला दीजिए। चलिए हम लोग AC विकर्ण को ही मिला देते हैं। और क्या करेंगे, यहाँ 2 त्रिभुज बन गए ना, तो दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे। तो आपको याद होना चाहिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत बार यूज हो चुका, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। यही ना होता है आपका। चलिए तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पे हम लोग लगाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो जब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये आपका x1 y1 हो गया, ये आपका x2 y2 हो जाएगा, है ना, और ये आपका x3 y3 हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आप x1 y1 इसको मानिए, x2 y2 इसको मानिए, x3 y3 इसको मानिए। आप कैसे भी कोई भी क्रम ले सकते हैं, x1 y1 इसको मान के, x2 y2 इसको मान के, x3 y3 भी इसको मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। 1/2 x1, तो यहाँ है -4, ब्रैकेट के अंदर y2 - y3 यानी कि -5 -2, ठीक है, ब्रैकेट बन के। फिर है प्लस x2, तो x2 का मान यहाँ कितना है, तो -3 है, -3। और फिर है y3 - y1 यानी कि -2 -2। चलिए ब्रैकेट बंद कीजिए, प्लस x3, तो x3 का मान है 3 और y1 - y2 यानी कि -2 -5। चलिए यहाँ तक समझ में आया, इन सबके वैल्यूज को रख दिए। अब इसको आगे सॉल्व करिए। तो यहाँ हो जाएगा 1/2, ब्रैकेट के अंदर देखिए -4 यानी कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 और प्लस का 2 यानी कि -3 आ जाएगा, प्लस -3 ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यानी यहाँ -2 प्लस का 2 आ जाएगा 0। चलिए +3, यहाँ देखिए आप, यहाँ ध्यान से देखिए, ये -2 है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का 5 माइनस का 2 यानी कि यहाँ भी आ जाएगा 3। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 यहाँ आ जाएगा 4 3 12 प्लस का, और यहाँ 0, तो 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 3 3 जा 9, समझ गए ना। तो 12 और 9 कितना हो जाएगा आपका, तो 1/2 गुना में हो जाएगा 21, यानी कि 21/2 वर्ग इकाई इसका आ गया क्षेत्रफल। ठीक है, किसका, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। अब त्रिभुज ADC का भी इसी तरह से निकालेंगे। चलिए तो फॉर्मूला में रखते हैं, तो यहाँ लेते हैं त्रिभुज ADC ना, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ADC का क्षेत्रफल इसका सेम उसी तरह से 1/2। देखिए अब की बार इसको x1 y1 मानिए, और ये आपका x2 y2 हो जाएगा, और ये जो है आपका तीसरा x3 y3। ठीक है, यहाँ रखेंगे 1/2 x1, तो x1 का मान है -4, है ना, y2 - y3 यानी कि 3 -2। चलिए ब्रैकेट बंद किया, 3 -2 हो जाएगा। फिर प्लस में x2, तो x2 का मान है 2, फिर y3 - y1, तो -2 -2। ठीक है, फिर प्लस x3, तो x3 का मान है 3, अच्छा y1 - y2 यानी कि -2 -3, समझ में आया, y1 - y2 यानी कि -2 -3। चलिए आगे इसको सॉल्व करिए। 1/2 ब्रैकेट के अंदर देखिए -4, यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो 3 2 5 आ जाएगा। चलिए +2, यहाँ देखिए माइनस में प्लस होगा, तो -2 + 2 0 आ जाएगा, और +3 यहाँ देखिए माइनस का 5 हो जाएगा, समझ में आया। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका 1/2, यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा कितना, -20, ये तो आपका 0 हो गया, और यहाँ -15 यानी कि हो जाएगा 1/2 गुना में ये कितना हो जाएगा, दोनों जोड़िएगा तो -35 यानी कि -35/2। लेकिन हम लोग यहाँ इतना आने के बाद माइनस में नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल,
त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल 35/2 वर्ग इकाई। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ माइनस क्यों हटा दिए, क्योंकि देखिए क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल तो कभी माइनस में आएगा नहीं, इसलिए यहाँ से हटा देंगे। आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और प्लस में त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आया है आपका, तो ऊपर आप निकाले थे 21/2 ना, चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे 21/2 और प्लस में 35/2, यहाँ एलसीएम लेके जोड़ दीजिए, 2 21 प्लस 35 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 56 हो जाएगा ना, बट्टा में 2 कट जाएगा 28 बार में, यानी कि 28 वर्ग इकाई यहाँ से क्षेत्रफल आ गया, 28 वर्ग इकाई यहाँ से क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, इसलिए आपका आंसर आ गया यही। क्वेश्चन नंबर